Here is Vinay Sharma. You are watching Ultra Classes. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल के पार्ट 3 से। एक्चुअल में हम लोग सपोर्ट मटेरियल क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। ऑलरेडी हम 2 पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग को 3rd पार्ट है इसका, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, जो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें देखो क्या कह रहा है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था ना। चलो देखो, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, Cu2 प्लस Na प्लस Fe3 प्लस Cl माइनस SO4 2 माइनस एंड PO4 3 माइनस, ये आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे बोला क्या है, इनके ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बनाने हैं आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। अब लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, लास्ट पार्ट में, कि जो फॉर्मूला बनता है कोई भी केमिकल फॉर्मूला, वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। और जो पॉजिटिव होता है वो हमारा क्या होता है, कैटायन, और जो नेगेटिव होता है वो एनायन। अब यहाँ से क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारे के सारे कैटायन हैं और ये सारे के सारे एनायन है, ठीक है। चलो फॉर्मूले बनाते हैं। इनने बोला मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती हैं। अब आप सोचो, Cu2 प्लस है, अगर Cl माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा। देखो, Cu बैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है। Cl बैलेंसी कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है। अब इन दोनों की अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यही सीखा था ना लास्ट क्लास में हमने, तो क्या बनेगा आपका फॉर्मूला, CuCl2। ये 2 इधर चला जाएगा और 1 इधर, और 1 को तो हम दिखाते नहीं, ठीक है। नेक्स्ट करें तो Cu2 प्लस को अब हमें देखना है SO4 2 माइनस के साथ, ठीक है, क्योंकि सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी है ना अपने को। तो देखो, Cu है +2, SO4 की बैलेंसी कितनी होती है, -2। बैलेंसी आप लोग याद करो। अब इनका अगर किया जाए तो क्या होगा, अब आप लोग के मन में चल रहा होगा, भैया 2 इधर आ जाएगा और ये वाला 2 इधर चला जाएगा, है ना। अब ये रिप्रेजेंटेशन आपकी टोटली गलत है, क्योंकि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या कहता है, आपको जो नंबर रखने हैं वो स्मॉलेस्ट रेशियो में होने चाहिए, यही ना, स्मॉलेस्ट रेशियो में होना चाहिए। अब देखो क्या करना है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्लियर हुआ। अब देखो, अब ये 2 2 तो कट गया, यहाँ पे तो 1 1 आ गया, तो यहाँ पे होगा क्या आपका CuSO4, ठीक है, CuSO4, क्लियर हुआ ना। चलो बात करते हैं अगले पार्ट पे। सेम Cu की रिएक्शन अब हमें करानी है PO4 के साथ। अब देखो, Cu का हमको पता है +2, अब तो जल्दी जल्दी करना है ना, समझ में आई क्या होगा। PO4 की वैलेंसी कितनी होती है, -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Cu के साथ क्या जाएगा 3, और PO4 के साथ क्या जाएगा 2। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि हमने ब्रैकेट क्यों यूज किया, नॉर्मल लिख देते यार, ऐसे लिख देते, ऐसे लिख सकते थे ना, बट ब्रैकेट क्यों यूज किया, क्योंकि ये जो आपका 2 है, ये 2 मल्टीप्लाई P के साथ भी होगा और ऑक्सीजन के साथ भी होगा। और इतना तो मैथमेटिक्स में हम पढ़ लेते हैं यार, कि जब दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो ब्रैकेट लगाते हैं, है ना। जैसे आपको लिखना है 2A + B, इसका सेंस क्या है, ब्रैकेट का मतलब 2 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, यही ना। तो यहाँ पे करते हैं, देखो, तो इसलिए हमें ब्रैकेट लगाना जरूरी है। फॉर्मूला क्लियर हुआ। हाँ, अब देखो, इसी तरीके से Na की रिएक्शन आपको Cl के साथ करानी है, दोनों की वैलेंसी 1 1, फॉर्मूला क्या आएगा, NaCl। अब आप निकाल के खुद देखो इसको, NaCl। अगर मैं Na की बात SO4 के साथ करूं, देखो यहाँ पे क्या होगा, Na, ठीक है, Na की वैलेंसी 1, SO4 की वैलेंसी 2। यहाँ पे अगर ये करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आएगा फॉर्मूला, Na2, क्योंकि ये इधर चला जाएगा, और SO4 के साथ 1, और 1 को हम शो करते नहीं, इसीलिए फॉर्मूला आया हमारा Na2SO4, क्लियर ना। इसी तरीके से Na का अब हमें PO4 के साथ बनाना है, फॉर्मूला बता रहे हम, ट्राई आप लोग खुद करना, Na3PO4, क्लियर। ऐसे Fe का Cl के साथ देखना है। अब Fe की वैलेंसी 3 होती है, Cl की 1 होती है, तो FeCl3 हो गया। इसी तरीके से अब आप लोग इसको सबको कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द कैटायन एंड एनायन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं आपको, ठीक है, और बोला क्या गया है, उनमें आप कैटायन और एनायन बताओ, ठीक है। अब देखो कौन कौन से कंपाउंड दिए हैं आपको, दिया है NaCl दिया है, NH4NO3 दिया है, H2 दिया है, CaHCO3 का ट्वाइस ये दिया है आपको,
ठीक है। अब देखो हमने आपको सबसे पहले आपको जानना जरूरी है व्हाट इज कैटायन। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कैटायन मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, एनायन बोले तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसकी सबसे सिंपल सी ट्रिक बताएं क्या होती है। देखो कैटायन कोई भी केमिकल फॉर्मूले में जो सबसे पहला एलिमेंट होता है ना वो हमेशा कैटायन होता है और बाद वाला एलिमेंट एनायन होता है, ठीक है। अब इसमें देखो Na आपका कैटायन, Cl आपका एनायन, आप चाहो तोड़ के देख सकते हो यार इसको, Na प्लस Cl माइनस, तो कैटायन और ये क्या एनायन। इसी तरीके से NH4 आपका क्या है कैटायन है, NO3 क्या है आपका एनायन है। इसमें कैल्शियम Ca आपका जो है कैटायन है और HCO3 ये बाइकार्बोनेट है ना, ये आपका है एनायन। क्लियर हो गया कैटायन एनायन क्या है। यहाँ पे एक चीज छूट गई ना, H2 जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये आप अगली क्लास में पढ़ोगे। अभी के लिए आप बोलते हो कि इसमें हम कैटायन और एनायन नहीं बता सकते, क्योंकि कैटायन और एनायन बनता किसमें है। कैटायन का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और इसमें तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं होते, तो इसमें कैटायन और एनायन नहीं बनते क्योंकि ये सेम टाइप के हैं। क्लियर ना। चलो अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन रखा है आशीष, कपड़ा देना। अब इसमें देखो अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें बनाने क्या है पता है, फॉर्मूले बनाने। सिंपली हमें फॉर्मूले, देखो इसके फॉर्मूले आप लोग खुद बनाना, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूले बनाना सिखाया था। एक्चुअल उसमें सिर्फ आपको लिखना था फॉर्मूला, बट हमने फॉर्मूला बनाना सिखाया था आपको। कैल्शियम फ्लोरीन है, कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती ना, प्लस दिखाना जरूरी नहीं है यहाँ पे। फ्लोरीन की -1, फॉर्मूला क्या आएगा CaF2। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, इस पे काम किया था। अब अगला है आपका सल्फर एंड ऑक्सीजन। अब सल्फर एंड ऑक्सीजन इसके बारे में क्या, देखो ये थोड़ा सा डिफेक्टिव है। दो डिफेक्ट क्या है इसके अंदर, है ना, ये जो S है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO4 सल्फेट, ये 3 टाइप की ये चीजें बनाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो वैलेंसी है वेरिएबल होती है, ठीक है। लेकिन अभी आपको बस इतना याद रखना है कि ये SO2 वाला होता है। क्लियर है ना। बनाना कैसे है आप खुद देख सकते हो, खुद ट्राई करो कैसे बनेगा। सल्फर का 286 होती है ना, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसमें 2, आप निकाल के देखो, ठीक है। अगले पे मूव करें। अगला है आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन का सिंबल आपको पता है N होता है, हाइड्रोजन का सिंबल H। नाइट्रोजन की बैलेंसी 3, हाइड्रोजन की 1, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला क्या आएगा NH3, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग सारे कर लोगे ना। जैसे एक और कर लो, कार्बन और क्लोरीन। जैसे कार्बन का C होता है, क्लोरीन का Cl होता है। अब कार्बन का जो है आपका क्या बनेगा, कार्बन का जो ये 4, Cl का क्या बनेगा, इसका आपका होता है 1, तो इसमें आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है CCl4। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद बात आती है अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको निकालना है एटॉमिसिटी। व्हाट इज द एटॉमिसिटी। अब सवाल तो यही उठता है एटॉमिसिटी होती क्या है। सबसे पहले तो बात यही आती है कि व्हाट इज एटॉमिसिटी। देखो क्या होता है एटॉमिसिटी, जैसे कि आपका क्या दिया हुआ है, इसमें आपके कंपाउंड दिए हुए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी। फॉर्मूला क्या दिया है, पहले का दिया है F2, दूसरे का NO2, तीसरे का CH4, चौथा P4, पांचवा H2O2, इसका P4O10, एक क्वेश्चन O3, HCl, He एंड Ag। ये सारे आपको क्या दिए हुए हैं, मतलब कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं आपको, कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और बोला क्या क्या है, इनकी आप एटॉमिसिटी निकालो, ठीक है। अब ये एटॉमिसिटी क्या होता है, एटॉमिसिटी का सीधा सा फंडा है, पता है क्या, आप ना सारे एटम्स को काउंट कर लो, सारे एटम्स को काउंट कर लो, जितने टोटल नंबर ऑफ एटम होंगे वही उसकी एटॉमिसिटी होगी। जैसे यहाँ पे देखो फ्लोरीन के कितने एटम है, साफ साफ पता चल रहा है 2 है, तो इसकी एटॉमिसिटी 2 हो गई। और इसको हम डाई एटॉमिक भी बोल सकते हैं। इसमें कितने एटम है,
एक नाइट्रोजन का, 2 ऑक्सीजन के, तो 1 + 2 = व्हाट 3। तो इसकी एटॉमिसिटी 3, इसकी कितनी 4 और 1 5, इसकी 5 है, इसकी 4, इसकी 0, क्योंकि वो सॉरी 0 नहीं 1 अकेला है ना, इसकी Ag की क्या होगी 1 अकेला है ना। अब HCl इसकी कितनी होगी 1 + 1 = व्हाट 2, ऑक्सीजन की कितनी होगी 3, P4 इसमें 4 है और ये 10 है, जोड़ दो जल्दी से, कितना होगा 14, 2 + 2 4। समझ में आ गया सबकी एटॉमिसिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, ये न्यूमेरिकल है। देखो मोल कॉन्सेप्ट आता है आप सबको, हाँ आता तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आगे के लिए आपके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या गया, पहले इसको लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट in a magnesium ribbon weighing 12 ग्राम, जिसका वेट कितना है 12 ग्राम है, ठीक है। अब मोलर एटॉमिक मास इसका बोला गया है क्या, मोलर एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24 ग्राम पर मोल। क्लियर हुआ। अब इसमें देखो आपको निकालना क्या है, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। आपको पता है यही फॉर्मूला होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू व्हाट, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। इसका क्वेश्चन का मतलब देखो क्या है, आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने किसके, मैग्नीशियम के, जो कि एक मैग्नीशियम रिबन में प्रेजेंट है, और उस मैग्नीशियम रिबन का वजन कितना है 12 ग्राम, 12 ग्राम्स, ठीक है। अब मोलर एटॉमिक मास जो मैग्नीशियम का होता है वो दिया है आपको 24 ग्राम, मतलब एक मोल में 24 ग्राम, जैसे ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का 12 होता है, इसी तरीके से मैग्नीशियम का 24 गिवन है आपको। अब गिवन मास कितना है इसका 12 है, मोलर मास कितना है 24, कटिंग करो कितना आएगा 1/2 विच इज इक्वल टू व्हाट 0.5 मोल। क्लियर हो गया, 0.5 मोल। अब यही आपको निकालना था नंबर ऑफ मोल्स, देखो कितना सिंपल है, सिंपल है ना। अगले क्वेश्चन में मूव करें, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला गया पोस्टुलेट बताओ आप डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, ठीक है। मैं आपको थ्योरेटिकल बता देता हूँ क्या होता है ना। डाल्टन ने जो बोला था वो बोला क्या था पता है, दुनिया की सबसे छोटी यूनिट है ना उसे हम एटम कहते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द वर्ल्ड। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा इन्होंने बोला था सेम एलिमेंट के पास, सेम एलिमेंट के पास सेम प्रॉपर्टीज होती हैं और डिफरेंट एलिमेंट के पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी। दो ये पोस्टुलेट हो गए हमारे, सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज एंड सेम मास, ठीक है। जैसे कहना क्या चाहते हैं इसका मतलब समझाएं आपको, देखो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप आपने पढ़े हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीशियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीशियम। अब इसके अंदर होता क्या है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीशियम के अंदर कि जो हाइड्रोजन है इन सबका मास अलग अलग होता है, बट उस टाइम पे इसकी डिस्कवरी नहीं हो पाई थी, आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं, इसकी डिस्कवरी उस टाइम पे हो नहीं पाई थी। तो हुआ क्या, इन्होंने बोला सेम एलिमेंट के पास सेम मास होता है, बाद में फेल हो गई क्योंकि अब देखो तीनों आइसोटोप्स के बाद डिफरेंट डिफरेंट मास है कि नहीं है, बाद में फेल हो गई थी ये थ्योरी, बट स्टार्टिंग क्या था, सेम एलिमेंट हैव सेम मास एंड डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। तो पोस्टुलेट क्लियर हुए, सबसे छोटे पार्टिकल को एटम कहते हैं, सेम एलिमेंट के पास सेम मास है और सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तीसरा पोस्टुलेट, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट मास। उसके बाद अगला, ये इंपॉर्टेंट है जो अगला है, जो एटम है ना आपके, वो किसी भी कंपाउंड में एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं,
कोई भी कंपाउंड में जो एटम है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। ये आपका किसने बताया था? कुछ नहीं यार, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन लिख दिया है। जैसे CO2 है, हमेशा 3:8 के रेशियो में ही प्रेजेंट रहेगा ना। H2O है, निकाल लो यार, 2 इसका 16, कटिंग करोगे 1:8 में ही प्रेजेंट होगा हमेशा। तो बस वही बात बोली थी। क्लियर हुआ? इसमें तो 3 ही पूछे, हम लोगों ने 5 कर लिए, है ना। चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड, इनमें क्या डिफरेंस है? देखो, अगर मैं बात करूं एलिमेंट ऑफ, सॉरी क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, इन दोनों में हमें बताना है डिफरेंस। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मतलब सेम टाइप के एलिमेंट होने चाहिए, सेम टाइप के एटम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल H2, O2, ये एलिमेंट है कि नहीं है? लेकिन ये भी एक मॉलिक्यूल है। अब अगर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की हम बात करें तो CO2, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट मिल गए, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट मिल गए और एक कंपाउंड बना दिया। क्लियर हो गया? यहाँ पे कंपाउंड के कितने मॉलिक्यूल हैं? एक। यहाँ पे एक, क्योंकि जो ये आगे वाला नंबर होता है ना, ये डिफाइन करता है हमारे कितने मॉलिक्यूल हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पे मैं बोलूँ हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? एक मॉलिक्यूल है। क्लियर हो गया? तो यही इन दोनों में डिफरेंस पूछा था कि इसमें सेम एटम होते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होते हैं। क्लियर हुआ? आगे मूव करें, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल भी पूछा है, एग्जाम्पल तो हम लोगों ने ऑलरेडी ले लिया। क्लियर है ना? और इसमें एक चीज और बोल सकते हो, इसमें दोनों का रेशियो सेम होता है, H2, जितना ये हाइड्रोजन होगा उतना ये हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, कॉमन सेंस की बात है। बट इसमें क्या है, कार्बन एक यूज हुआ है, ऑक्सीजन 2 यूज हो गए, अलग अलग रेशियो हो गया। क्लियर ना? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। 2H एंड H2 में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2H एंड H2? देखो H2 क्या है आपका? एक मॉलिक्यूल है, और जो हाइड्रोजन है ये एक एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है, ये इसकी एलिमेंटल स्टेज है, एलिमेंटल स्टेज। क्लियर हुआ? यहां पे बोला गया 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है उसके, ठीक है, एलिमेंटल स्टेज में है एलिमेंट आपका, यहां पे मॉलिक्यूल की स्टेज में है। क्लियर ना? कोई दिक्कत? यहां पे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ये तो मॉलिक्यूल ही नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आगे बात करें इसमें, व्हाट वुड बी द, हाँ अब ये 2 न्यूमेरिकल हैं, ये दोनों न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है ना, इन न्यूमेरिकल को अच्छे से करना है। देखो, और यही टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट, व्हाट वुड बी द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ क्लोरीन। ग्राम एटॉमिक मास निकालना है 5 मोल्स ऑफ क्लोरीन का, ठीक है। सबसे पहले बात आती है ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है। आप पता है इसको सिंपली ये मान के चलो, जैसे हाइड्रोजन का आपने मास क्या पढ़ा है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसको आप 1 ग्राम भी बोल सकते हो। इसे पूरा कैलकुलेट करके लाया गया है, बट बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना है कि बाय डिफॉल्ट ये सब में सेम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन का 16 U होता है, इसको आप 16 ग्राम भी लिख सकते हो अगर ग्राम में पूछा जाए। कार्बन है 12 एटॉमिक मास यूनिट है, आप चाहो तो इसको 12 ग्राम भी लिख सकते हो, ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया, मींस ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर ना? चलो आगे मूव करते हैं। अब आपका क्या बोला गया है, 5 मोल क्लोरीन में आप कैलकुलेट करो। अब आपको पता तो है यार, 1 मोल क्लोरीन का कितना मास होता है, 35.5। 5 मोल का निकालना है, क्या करेंगे, 1 का पता है, 5 का निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ना। 1 का पता है, जितने का निकालना मल्टीप्लाई कर दो 5। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, कैरी 2, 5 5 25 2 7 2 5 3 15 और 2 17, 177.5 यूनिट क्या होगी इसकी, देखो ग्राम में बोला है तो आप ग्राम लगाओगे यूनिट। क्लियर हुआ लॉजिक?
चलो आगे बात करते हैं इसमें, लास्ट क्वेश्चन अपना, है ना। अब देखो लास्ट क्वेश्चन इसका क्या कहता है, जस्ट वेट अ मिनट। कैलकुलेट द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। एक एटम का मास निकालना है इस बार। देखो कैलकुलेट ग्राम एटॉमिक मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो इसका ग्राम एटॉमिक मास आपको निकालना है। एक बात बताओ पहले, वन एटम का निकालना है, ठीक है। आपको क्या पता है ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 एटॉमिक मास यूनिट होता है। 16 एटॉमिक मास यूनिट होता है कि नहीं होता? इसको हम 16 ग्राम भी लिख सकते हैं अगर ग्राम में बात करें तो। अब देखो एक मोल में कितने ग्राम? 16 ग्राम, आप सबको पता है ना। और एक मोल में एटम कितने होते हैं? एक मोल में कितने एटम होते हैं? चैप्टर में आप पढ़ के आ चुके हो ना, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होते कि नहीं होते? मतलब क्या है, इतने एटम्स का जो वजन है वो 16 ग्राम है आपका, और आपको निकालना क्या है? एक एटम का। अब इतने सारे एटम का पता है तो एक का निकालने के लिए क्या करोगे? डिवाइड। हमेशा एक का निकालने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो आप अगर डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका? ये आएगा कि नहीं आएगा? अब इसे अगर सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा? 6.022 इंटू 10⁻⁻23 आ जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा, पावर है। इनको अगर डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा? लगभग 2.65 अप्रॉक्स। ये आएगा 2.65 इंटू 10⁻⁻23। इसका वेट कितना होगा? मतलब यूनिट क्या होगी? एक एटम का मास निकाल रहे हैं और मास की यूनिट ग्राम। क्लियर ना? क्लियर? कोई दिक्कत तो बताओ। इसे आप कैलकुलेट कर लेना कि 2.65 ही आएगा। आप कैलकुलेट करके देखना सिंपली इसको। क्लियर हुआ? इसी के साथ हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, है ना। नेक्स्ट फोल्डर बचा हुआ है हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का, ठीक है। उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, बाय, सी यू।